Hello everyone, I hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice some more questions based on sentence rearrangement. Sentence rearrangement या PQRS, पैराजंबल्स, उन पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। के बहुत क्वेश्चंस आते हैं PQRS से एग्जाम्स में, प्री मेंस दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज पैराजंबल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे बेस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सेंटेंसेस गिवन है आपको ABCD, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास, ABDC, CBAD, CADB, ACBD। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? आप सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर डिस्कस करेंगे। देखो आपका आंसर या तो A से स्टार्ट होगा या C से स्टार्ट होगा। ये और ऑप्शन में B और D तो दिया नहीं हुआ फर्स्ट सेंटेंस के डी ऑप्शंस में, तो या तो A से स्टार्ट हो रहा है या C से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम A से स्टार्ट करते हैं, पहला ऑप्शन ABDC, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन, पहला एक क्वेश्चन पूछा है। फिर बी में हम एंगर एंड प्रोवोकेशन आर प्रेवलेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ दिस डिफरेंसेस। फिर डी, we need to develop the capacity for conversion to turn negative experiences into positive thinking. Society is full of people or think and act differently, तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। वैसे भी ए से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ए में देखो व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन, कि गुस्से को या उकसाने को, प्रवोक करने को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन रेज किया कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं, एंगर और प्रोवोकेशन को। तो पहले किसी प्रॉब्लम की बात की होगी, एंगर प्रोवोकेशन को थोड़ा इंट्रोड्यूस किया होगा, उस बारे में बात की होगी, फिर कहेंगे कि हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसको रोक कैसे सकते हैं। तो पहले आप किसी प्रॉब्लम की बात करते हो, फिर बोलते हो ना इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ए हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि ए में सीधा ही बोला हुआ है कि एंगर और प्रोवोकेशन को अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम बताएंगे कि एंगर एंड प्रोवोकेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होता है एंगर और प्रोवोकेशन, फिर बात करेंगे कि उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो ए से हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट सी से ही होगा। तो हमारे पास अब दो ऑप्शन है, CBAD या CADB। CBAD देखते हैं। सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली. Anger and provocation are prevalent due to conflicts arising out of these differences. फिर है A, what can be done to avoid anger and provocation? We need to develop the capacity for conversion to turn negative experiences into positive thinking. ठीक है, या फिर C या D भी अगर आप देखो, society is full of people who think and act differently. फिर है what can be done to avoid anger and provocation? We need to develop the capacity for conversion to turn negative experiences into positive thinking. Anger and provocation are prevalent to conflicts arising out of these differences. ये कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, आंसर होगा CBAD। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको हम थोड़ा ट्रिक से भी कर सकते हैं। सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। जब समाज में ऐसे लोग हैं जो अलग सोचते हैं, अलग एक्शन होते हैं, थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता, एक जैसा एक्ट नहीं करता है। फिर यहाँ पे लिखा है दिस डिफरेंसेस, दिस डिफरेंसेस। सी में लिखा है हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, दिस डिफरेंसेस, मतलब हम इन्हीं डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं जो सी में हमने मेंशन किया। वो थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, जो अलग सा सोचते हैं, अलग सा बिहेव करते हैं। और फिर दिस डिफरेंसेस के बाद हम, तो सी के बाद ही बी आएगा, सी और बी साथ साथ आएंगे, क्योंकि पहले एक्ट डिफरेंटली बताया है, फिर बताया दिस डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो सी और बी साथ साथ होंगे, तो भी यही आंसर होता। और अगर आगे भी आप देखो, फिर लिखा है व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन। फिर डी में है वी नीड टू डेवलप इन आवरसेल्व्स अ कैपेसिटी फॉर कन्वर्जन टू नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इनटू पॉजिटिव थिंकिंग। सो ए में क्वेश्चन रेज किया हुआ है व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन, और डी में उसका सॉल्यूशन है कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एंगर और प्रोवोकेशन को कैपेसिटी से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करके हम एंगर और प्रोवोकेशन अवॉइड कर सकते हैं। तो ए में क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन डी में दिया हुआ है, तो ए और डी भी साथ साथ आएंगे।
है ना, ए के बाद ही डी आएगा, ए और डी साथ साथ आएंगे, और सी और बी भी साथ साथ आने चाहिए, क्योंकि पहले हमने बात की डिफरेंटली, फिर दिस डिफरेंसेस, तो सी बी ए डी हमारा आंसर होगा। सी और बी और ए डी साथ साथ आने चाहिए थे, तो ये हमारा आंसर हो गया सी बी ए डी। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे भी 4 सेंटेंसेस गिवन है। अब देखिए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ए बी डी सी, बी सी टी ए डी सी बी, बी डी सी ए। या तो ए से स्टार्ट हो रहा है या बी से, तो किससे स्टार्ट होगा, ए से या बी से? चलिए देखते हैं पहले कैसे हो सकता है स्टार्ट, ए और बी। वाई डू सम स्पीशीज सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटिंक्ट, और ए में है ओनली द फिटेस्ट क्रीचर कैन सर्वाइव वाइल competing फॉर फूड। तो यहाँ से इतना समझ नहीं आ रहा, और थोड़ा देखते हैं कैसे हम इसको बना सकते हैं। सी में पूछा गया है, his answer was that there is ceaseless struggle for life among all creatures, and डी में है this was the question that Darwin asked himself। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है? इन सभी सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन दिख रहा है? दिस वाज द क्वेश्चन, बी में क्वेश्चन है, बी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बी जो है वो डी से पहले आएगा, बी डी से पहले आएगा, बी डी के बाद नहीं आएगा, क्योंकि ये है दिस वाज द क्वेश्चन दैट अरविंद आस्क्ड हिमसेल्फ, ये सवाल अरविंद ने खुद से पूछा, और सवाल यहाँ पे बस एक ही जगह दिया हुआ है, व्हाई डू सम स्पीशीज सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटिंक्ट। तो बी के बाद ही डी आएगा, यहाँ पे देखो डी बी से पहले है, बी के बाद डी होना चाहिए, बाकी सब में बी के बाद डी है, तो ठीक है। और हम कैसे देख सकते हैं इसे, his answer was that there is ceaseless struggle for life among creatures। देखो अब सी जो है, हमें ये समझ आ गया कि डी बी के बाद आएगा, डी बी के बाद आएगा, कि यही एक सवाल है, और सी में इसका आंसर दिया हुआ है, सी में आंसर दिया हुआ है, तो सी बी और डी के बाद आएगा। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया, पहले ये लिखा क्वेश्चन पूछा गया, फिर दिस वाज द क्वेश्चन दैट अरविंद आस्क्ड हिमसेल्फ, हमने क्वेश्चन के बारे में और बताया कि ये सवाल अरविंद ने खुद से पूछा, फिर उसको ये आंसर मिला कि सीजलेस स्ट्रगल है लाइफ की अमंग ऑल क्रिएचर्स, तो बी डी के बाद सी आएगा, यही ऑर्डर होगा, बी डी सी, बी डी सी हमें एक ऑर्डर में चाहिए, और यहाँ पे है बी डी सी, बी डी सी ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी डी सी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी में है वाई डू सम स्पीशीज सर्वाइव एंड अदर बिकम्स एक्सटिंक्ट, दिस वाज द क्वेश्चन, ये सवाल उसने खुद से पूछा, यहाँ पे बी के बाद डी इसलिए आया क्योंकि पहले सवाल पूछा जाएगा, फिर बोलेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसको ये आंसर मिला कि सीजलेस स्ट्रगल है लाइफ अमंग ऑल क्रिएचर्स, पहले क्वेश्चन पूछेंगे फिर उसके बाद ही तो आंसर मिलेगा, फिर आई है एक सॉल्यूशन है, ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर कैन सर्वाइव बाय कंपीटिंग फॉर फूड, तो बी डी सी ए हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। आंसर हो गया बी डी सी ए। नेक्स्ट देखिए क्या आंसर होगा, अब सोचिए। ऑप्शन हैं सी बी ए डी बी सी, ए बी सी डी, सी ए बी डी। चलिए देखिए, या तो ए से स्टार्ट हो रहा है या सी से। जो पहले हमने पैरा जंबल्स के थे वो बहुत बेसिक थे, वो बहुत बेसिक इजीली एलिमिनेट हो रहे थे ऑप्शंस, हम ऑप्शंस थोड़े से क्लोज हैं, जैसे देखो ए या सी से ही स्टार्ट होगा, देखो ए से कैसे कर सकते हैं हम ए से स्टार्ट, हाउएवर न्यू रिसर्च shows that taking the dog can have its downsides for seniors। देखो हाउएवर से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, हाउएवर से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, मोस्टली कंक्लूजन में, मोस्टली लास्ट सेंटेंस में हाउएवर यूज करते हैं, हमेशा नहीं होगा, लेकिन हाउएवर से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो ए वाला ऑप्शन हमारा हट जाएगा, तो अब सेंटेंस सी से ही स्टार्ट होगा, या तो सी बी ए डी या सी ए बी डी। सोचिए क्या आंसर होगा, या तो बी ए या ए बी, लास्ट में देखो दोनों के डी है रिपोर्ट। चलो देखते हैं थोड़ा, सी ए बी डी या सी बी ए डी, बी वाला ऑप्शन तो हट गया हमारा, ये दोनों ऑप्शन हट गए,
तो ऑप्शन सी से ही स्टार्ट होगा। सी में क्या दिया है? इट वन सीम कॉमन सेंस टू बिलीव दैट हैविंग एंड वॉकिंग अ डॉग was good for older people। और लास्ट में ये डी है, अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन एन अमेरिकन मेडिकल जर्नल सेज इंजरीज अमंग सीनियर्स रिलेटेड टू डॉग वॉकिंग आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट। तो लास्ट में तो डी ही है दोनों में, और फर्स्ट में सी है। बी ए या ए बी, या तो सी के बाद पहले ए भी आना चाहिए या बी आना चाहिए, ये हमें देखना है। सी है, इट वन सीम्ड कॉमन सेंस टू बिलीव दैट हैविंग एंड वॉकिंग अ डॉग वाज गुड फॉर ओल्डर पीपल। अब देखो ए बी आएगा या बी ए। However, new research shows that taking the dog can have its downside for seniors। और बी में है, dogs are great companions and provide a healthy excuse to go for a walk and get a bit of exercise। क्या आंसर होगा? ए बी आएगा या बी आएगा? अगर आप देखो लास्ट में रिपोर्ट का हुआ है, आ रिपोर्ट पब्लिश सेज दैट इंजरीज अमंग सीनियर्स, सीनियर्स की बात की जा रही है, सीनियर सिटीजन्स की। और यहाँ पे ए से अगर आप इसे रिलेट करो, आवर न्यू रिसर्च शोज टेकिंग द डॉग कैन हैव इट डाउनसाइड्स फॉर सीनियर्स। यहाँ पे भी सीनियर्स की बात की कि अगर आप डॉग को वॉक पे ले जाते हो तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं सीनियर्स के लिए। और यहाँ पे कहा गया है, रिपोर्ट पब्लिश किया है कि सीनियर्स के बीच में इंजरीज जो है वो बढ़ रही है डॉग से रिलेटेड, ये प्रेवलेंट हो गया, प्रचलित हो गया है। तो ए और डी साथ साथ आएंगे, ए और डी साथ साथ आएंगे, क्योंकि ये बात कर रहा है सीनियर की इंजरीज के बारे में, और यहाँ पे भी रिपोर्ट में भी सीनियर इंजरीज की ही बात की गई है। तो ए और डी साथ साथ होंगे, सी बी डी आंसर। देखिए फर्स्ट था हमारा, इट वन सीम्ड अ कॉमन सेंस टू बिलीव, ये कॉमन सेंस एक माना जाता था, दैट हैविंग एंड वॉकिंग अ डॉग वाज अ गुड फॉर एल्डर पीपल। ओल्डर पीपल के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक डॉग होना और उसे वॉक में ले जाना अच्छा है। फिर बी है, डॉग्स क्यों अच्छा है? फिर देखो सी के बाद ही बी आएगा, सी के बाद बी आएगा, क्योंकि ये उसके बारे में और अच्छी बात की गई है कि पहले माना जाता था कि डॉग होना अच्छा है, बस गुड फॉर ओल्डर पीपल। फिर और अच्छी बात की कि डॉग्स जो हैं ग्रेट कंपेनियंस, अच्छे साथी होते हैं, प्रोवाइड अ हेल्दी एक्सक्यूज टू गो फॉर अ वॉक एंड गेट अ बिट ऑफ एक्सरसाइज। या उसे वॉक पे जा सकते हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो। तो सी और बी दोनों में अच्छी बात की गई है, तो सी और बी साथ साथ हो गए। फिर थोड़ा साइड इफेक्ट बताया है, हाउएवर न्यू रिसर्च शोज दैट टेकिंग द डॉग कैन हैव इट्स डाउनसाइड फॉर सीनियर्स। मतलब ये अच्छी बातें हो गई, लेकिन एक थोड़ी सी बुरी बात है कि अगर डॉग को वॉक पे ले जाते हैं तो सीनियर के लिए उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर है, अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन मेडिकल जर्नल सेज, एक रिपोर्ट के अनुसार जो इंजरीज हैं अमंग सीनियर्स रिलेटेड टू डॉग वॉकिंग आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट। जो सीनियर सिटीजन्स वो हैं तो डॉग वॉकिंग पे जाते हैं, उनको वहाँ पे इंजरीज हो रही हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है। तो सी बी ए डी हमारा करेक्ट ऑर्डर है। सी बी में दोनों में अच्छी अच्छी बात की गई, सी और बी में अच्छी बात की गई। फिर थोड़ा बताया गया कि आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, इंजरीज हो रही है सीनियर्स को, रिपोर्ट पे भी ये यही सी बात को थोड़ा वैलिडेट किया गया। तो सी बी ए डी करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, आप इतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में, क्योंकि अपनी और प्रैक्टिस कर लोगे तो क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। इतना टफ नहीं था ये। ए वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही हट गया, और सी बी ए डी आसानी से बन गया, क्योंकि सी और बी दोनों में अच्छी बातें करी थी, ए में थोड़ी सी बुरी बात हो, तो सी बी ए डी हमारा करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट देखिए, एंड अच्छा देखिए क्या आंसर होगा पहले ऑप्शंस में से, डी ए सी बी, बी डी सी ए, सी ए डी बी, बी ए डी सी। डी बी या सी किससे स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस? ए तो नहीं है ऑप्शन में। अच्छा आप देखो क्या सी से स्टार्ट हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस? इट इज बिकॉज ग्लोबली वी यूज 6 times एज मच वाटर टुडे एज वी डिड 100 years ago। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हम 6 गुना ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, जितना हम 100 साल पहले करते थे, 100 years ago जितना यूज़ करते थे उससे 6 times ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वाटर, इसलिए ये हो रहा है। क्या हो रहा है? इट इज़ बिकॉज। तो इसके लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए ना, इससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्लियर नहीं होगा किस बारे में बात हो रही है, इसका क्या सब्जेक्ट है। इट इज़ बिकॉज, वट इज़ बिकॉज। तो सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो रहा, कि इसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा व्हाट इज बिकॉज किसके बारे में बात कर रही है, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसलिए लिखा हुआ है ना इट इज बिकॉज
तो किस बारे में बात हो रही है, क्या सब्जेक्ट है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। तो सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, तो सी वाला ऑप्शन हट गया, या तो डी से या बी से। अब ये डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। द वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स, डी। अराउंड 4 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिविंग बेसिकली वाटर स्केर्स रिसोर्स एरियाज। तो अभी इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि डी से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा, तो थोड़ा और देखते हैं। अब आप देखो, ए में आपको एक डाटा दिया हुआ है, बी और ए में। बी में देखते हैं पहले, अराउंड 4 पीपल बिलियन इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्केर्स रिसोर्स एरियाज, एंड ए में दिया है एंड 844 million don't have access to clean water close to home according to the latest report by WaterAid। WaterAid की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक 844 मिलियन पीपल के पास क्लीन वाटर नहीं है, घर पे साफ पानी नहीं है। तो बी और ए दोनों में ही डाटा की फिगर्स की बात हुई है, तो ये दोनों साथ साथ आने चाहिए ना, एक जैसे ही लग रहे हैं। यहाँ पे देखो कहा गया अराउंड 4 पीपल लिव इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्केर्स एरियाज। 4 बिलियन लोग जो हैं दुनिया में वो वाटर स्केर्स एरिया में रहते हैं, जहाँ पे पानी की कमी है। और 844 मिलियन के पास घरों में साफ पानी नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है। ये दोनों ही फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहे हैं, दोनों सेंटेंसेस। तो बी और ए साथ साथ आएंगे। पहले कौन सा आएगा, एंड वाला पहले आएगा या बाद में आएगा? पहले किसी चीज की बात करेंगे फिर एंड कहेंगे, तो बी के बाद ए आएगा, और बी और ए साथ साथ आएंगे कि दोनों में हमने फैक्ट्स और फिगर्स की बात की है। तो बी के बाद ए आएगा, तो ये हट गया हमारा, ये पहले ही हट गया था। और ये साथ साथ आने चाहिए, यहाँ साथ साथ नहीं है, तो बी और ए, बी ए डी सी हमारा आंसर होगा, बी ए डी सी। देखिए क्या आंसर बनेगा। अराउंड 4 पीपल बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्केर्स एरियाज। 4 बिलियन लोग लगभग वाटर स्केर्स एरियाज में रहते हैं जहाँ पानी की कमी है। एंड 844 मिलियन, फिर हम लोगों की ही बात कर रहे हैं, देखो 4 बिलियन पीपल और यहाँ लिखा है 844 मिलियन, तो ऑब्वियसली सेंटेंस कनेक्ट होंगे। 844 मिलियन मतलब 844 मिलियन पीपल, पहले हमने बोल दिया था, दोबारा इसलिए पीपल यहाँ पे नहीं लिखा गया। 844 million people don't have access to clean water close to home according to latest report by WaterAid। फिर आएगा डी, द वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स। जो वाटर क्राइसिस है, पानी की कमी है, वो खराब हो रही, बद से बदतर होती जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? फिर सी में देखो लिखा हुआ कारण लिखा, इट इज बिकॉज ग्लोबली वी यूज 6 times as much water today as we did 100 years ago। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बी ए डी सी, बी ए डी सी। अगर आप उससे नहीं भी कनेक्ट कर पा रहे थे फैक्ट फिगर से, वैसे तो इजी था, तो आप इससे भी कर सकते हो। वर्ल्ड वाटर इज गेटिंग वर्स, और ऐसा इसलिए हो रहा है, वाटर क्राइसिस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वी यूज 6 times as much water today as we did 100। आज हम जितना पानी यूज कर रहे हैं वो 6 गुना है जितना हम 100 ईयर पहले किया करते थे। तो डी और सी भी साथ साथ आने चाहिए थे, बी और ए भी, तो दोनों से भी ये रीअरेंजमेंट आपका बन जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। क्या करेक्ट ऑर्डर होगा, डी बी ए सी, बी ए डी सी, डी ए सी बी, बी ए डी सी? या तो बी से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा, ए और सी का तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ। देखिए डी में क्या दिया है, लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। वैसे हाउएवर से सेंटेंस नहीं होता, फिर भी देख लेते हैं ऐसे। और बी में है लर्निंग आवर मदर टंग इज इम्पॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड स्टार्ट देयर। हमारी मदर टंग मातृभाषा सीखना जरूरी है और हर किसी को वहीं से